स्टार देखने को मिले, फिर 2022, फिर 2023, 4 साल लगातार टूर्नामेंट कराकर इतिहास रचा। और इतिहास का आलम ये रहा कि पहले साल मैन ऑफ द सीरीज प्रथमेश पवार नाना को मिली थी, दूसरे साल कृष्णा सातपुटे, तीसरे साल करण अंबाला और चौथे साल जगत सरकार। तो ये कैसे स्टार रहे कि करण अंबाला आज आईपीएल मैच में पिछले वर्ष तो अज्जू ने उसमें घातक गेंदबाजी की थी और विजेता टीम के सदस्य रहे थे। इस बार ड्राइव किया, एक बार देखना दिलचस्प होगा, हरकत में आए, डायरेक्टेड नहीं लेकिन बच गए। तो शुरुआत कितनी अच्छी कर पाएंगे दंगल स्टोरी के बैट्समैन। इस बार लीजिए, वहां पर पैडल स्वीप किया है लेकिन शॉट फाइन, लेकिन फील्डर बहुत तेजी से जा रहे हैं। ट्राई तो फर्स्ट स्लिप के फील्डर ने भी किया था, लेकिन जब तक बॉल को फील्ड करे, थ्रो करे, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही अच्छी। शुरुआती पावर प्ले है, उन्हें पता है, लेकिन एक सिस्टम बहुत अच्छा है कि फुल टॉस बॉल के भी ओवर रहेंगे। अब फुल टॉस बॉल जो है पूरे भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अब देखते हैं कि इस मैच में मैदान में अंदर रहेगी फुल टॉस या फिर मैदान के बाहर। लीजिए, मारना कहीं जाते थे, बल्ले का टो लगा, कॉटन बोल्ट हो सकते थे, अपने ही फॉलो थ्रू में डायरेक्टेड नहीं, रन आउट होने का चांस भी गवाया। आजू दौड़ ही रहे थे लेकिन अंतिम समय में और देखिए स्क्रीन पर टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर साहब दिखाई दे रहे हैं, सम्माननीय मोनू गोयल जी, और कैमरे भी हमारे बहुत जबरदस्त है, अच्छी अच्छी चीजों को कैप्चर करते रहते हैं मैदान पर। तो मुकाबला बहुत जबरदस्त है। स्ट्राइक पर टीम के सबसे होनहार टैलेंटेड बल्लेबाज पहुंचे हैं, साहिल। इस बार क्रॉस बैट चलाया लेकिन टाइम नहीं कर पाए, और यही अज्जू की खासियत है कि वैरायटी है इनकी गेंदबाजी में। ओवर की समाप्ति हुई है, एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर रन है 3 रन। एक ओवर की समाप्ति पर बिना कोई नुकसान के दंगल स्टोरी भोपाल प्रीमियर लीग, दंगल स्टोरी प्रेजेंट भोपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 और इतिहास रचा है कहीं ना कहीं इतने वर्षों में। जब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी के साथ, बहुत सारे बड़े बड़े जो फाइनेंसर हैं, पैकर हैं, वो भी जुड़े और उन्होंने भी वो किया, क्या कहते हैं, अपना योगदान दिया। और अगर मैं बात करूं तो उनका भी सपना रहता है इस टूर्नामेंट में, मध्य प्रदेश का हर बच्चा जो गांव का है, गली का है, मोहल्ले का, उसका सपना जरूर था कि इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने के लिए जाए, क्योंकि सोशल मीडिया से हमें खबर मिलती रही। अगला ओवर लेकर आए हैं, अब जुड़ेंगे दूसरे ओवर में टीम के सबसे टैलेंटेड गेंदबाज। नानू बहुत ही जबरदस्त है, मैंने बताया युवा ब्रिगेड है, लेकिन अच्छी कटर बहुत जबरदस्त मारते हैं। रैंगल बनाकर गेंदबाजी करते हैं, वहां पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश वहां पर टीम के ओपनर बल्लेबाज की, लेकिन टाइम नहीं कर पाए। और उनका हाथ जो है जब वहां से डिप करता है तो फिर थोड़ा सा परेशानी का सबब रहता है किसी भी बैट्समैन के लिए। पहले ही बल्ला चलाया लेकिन इस बार वाइड बॉल मिलेगा। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ 4 रनों पर स्कोर पहुंचा। निश्चित रूप से अगर मैं बात करूं तो विकेट की तलाश में है जीशान अब्दुल्ला, और पहले से ही मन बना लिया था। थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ बॉल जा रही है, स्विच हिट बहुत तेज खेला है लेकिन दर्शक बनकर रह गए, अंपायर का इशारा, 1 बाउंस ओवर द रो, 4 रन। अब यहां से देखने वाली दिलचस्प बात है कि काफी समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन जहां मौका मिला रूम बनाया, घुटना टेक, तमाशा देख।
बेनिफिट इसका उठाया, वहां पर रन तो बनाने ही होंगे। इस बार कनेक्शन हुआ लेकिन बॉल हवा में और सीधे कॉट बिहाइंड की अपील और आउट। बहुत बड़ी सफलता। सुमित 7 रन बनाकर गए हैं और मात्र 93 रन से अपने शतक से चूक कर गए हैं। सिड माफ कीजिएगा, सिड जो है आउट हो चुके हैं और मात्र 93 रन से अपने शतक से चूक कर गए जीवन के पहले। लेकिन अब उनका स्थान लेने के लिए पहुंचे हैं भारी भरकम खिलाड़ी। पदम आए हैं बैटिंग में, देखते हैं कि पदम में कितना दम है। और पदम के बारे में कहा जाता है कि दम बहुत है इस खिलाड़ी में। पदम और एंगल बनाकर गेंदबाजी ड्राइव किया, एक बार फील्डर वहां पर शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर में हरकत में आए लेकिन बरकत नहीं मिल पाई, बच गए। इस बार बॉल हवा में है और अगर आपको जल्दी है, अपर कट पूरी तरीके से नहीं लगा पाए और लपक लिए गए सुरेंद्र के द्वारा। अच्छा कैच सुरेंद्र का, लोकल बॉय है, भोपाल के एक नजदीकी गांव से आते हैं। अगले बैट्समैन जा रहे हैं और अब उनके साथ आ रहे हैं। दंगल स्टोरी की टीम थोड़ा सा लड़खड़ाती हुई ऊपर से। और बैटिंग में आए हैं एक और होनहार टैलेंटेड बल्लेबाज, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब ये चल जाते हैं तो फिर इनके सामने कोई नहीं चलता, और जब बैटिंग करते हैं तो अच्छे अच्छे गेंदबाज की लाइन लेंथ बिगाड़ के रख देते हैं। मैंने कहा था कि शैलेश बहुत जबरदस्त बल्लेबाज है और ग्रामीण क्षेत्र में डंका बजता है इस कप्तान का, शैलेश तिवारी। और आते से ही पड़ रहे भारी। तो 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर रन है। शैलेश तिवारी पहुंचे हैं, इस बड़ी जिम्मेदारी। बैटिंग तो बहुत ही करारी करते हैं लेकिन आज प्रदर्शन करना होगा शैलेश को। और पावर प्ले समाप्त हो चुका है। गेंदबाजी में अपना दूसरा और पहले स्पेल में काफी अच्छी गेंदबाजी, मात्र 3 रन खर्च किए थे। उसके बाद में बात करूं तो अज्जू एक बार फिर से आए हैं, अपने सेकंड स्पेल में किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं अज्जू। इस बार लीजिए, पहले से ही तैयार हो गए थे, फाइन लेके फील्डर ऐसे देख रहे थे जैसे आसमान में सितारा चमक रहा हो। निकल गई बॉल, अंपायर का इशारा, 4 रन।
और यही होता है कि जब स्ट्राइक हैंड का बल्लेबाज इस तरीके से बैटिंग करता है तो उसका फायदा कहीं ना कहीं नॉन स्ट्राइकिंग हैंड को मिलता है। और देखिए डगआउट का माहौल भी थोड़ा सा बदल गया है। दंगल स्टोरी के जो खिलाड़ी उनके चेहरे पर माथे पर लकीरें थी, अब थोड़ा सा वो लकीरें कम हुई हैं, रन बन रहे हैं। और लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन कितना गोल खिला पाएगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। अंदर की तरफ आई थी ब्लॉक हॉल में डिलीवरी, लेकिन पहला रन तेजी से भागे। दूसरे की क्या मांग होगी, मना किया शैलेश ने वहां पर, क्योंकि जोखिम लेने का कोई मतलब नहीं है। और शैलेश जब तक बैटिंग में रहेंगे रन अपने आप बनते रहेंगे। बहुत ही तगड़े बैट्समैन माने जाते हैं बुधनी होशंगाबाद के, तो देखना दिलचस्प होगा। फील्डिंग में बदलाव करते हुए अंशुल टीम के कप्तान हैं और कप्तानी बहुत जबरदस्त करते हैं। लेकिन देख दोस्तों समय कब बीत रहा है पता नहीं चल रहा। जब 25 तारीख से टीमें जुड़ेंगी, ऑल इंडिया पूरे भारत के सुपरस्टार प्लेयर इस मैदान पर खेलते हुए नजर आएंगे, तो निश्चित रूप से देखने वाला नजारा होगा एक बार फिर से। और आसमान के सितारे इस ओल्ड कैंपेन मैदान पर फिर से नजर आएंगे। और ये सब कुछ ये सपना जो है फिर से साकार हो रहा है हमारे ऑर्गेनाइजर साहब द्वारा, सम्मान्य मोनू गोयल जी द्वारा। चलिए, लेकिन शॉट तो खेला है, यस नो करते रहिए आप, फील्डिंग मिस इसी तरीके से करते रहिए और हम इसी तरीके से रन लेते रहेंगे और अपने स्कोर को बढ़ाते रहेंगे और सभी को बताते रहेंगे कि हम तो यही करते हैं और यही करते आए हैं। चलते हैं। कनेक्शन नहीं हो पाया। और कनेक्शन हुआ लेकिन सीधे विकेट कीपर के हाथ में और शैलेश आउट हो चुके हैं। चार गेंदों पर 2 रन बनाकर लौटे और अगले बल्लेबाज आ रहे हैं अब। और देखिए स्क्रीन पर साफ दिखाई देते हुए, क्योंकि पहले से ही कमर कस के आए हैं और चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, देखते हैं उस कॉन्फिडेंस को कितना बुना पाएगा ये बल्लेबाज। जरूरत भी है मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि टॉप ऑर्डर आज आराम से सुकून से मैच देख रहा है। उन्हें पता है कि उनकी बारी जो है खत्म हो चुकी है, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। लीग मैचेस हैं, कभी कभी किसी का पहला दिन होता है, पहला मैच अच्छा होता है तो दूसरा मैच भी अच्छा होता है, वो कुछ का नहीं भी होता है। तो क्रिकेट में अक्सर ये बातें चलती रहती हैं। ओके, इस बार लीजिए, हल्के हाथ से लीजिए, ग्लांस कर दिया, बॉल कहीं जा रही थी, घूम के स्क्वायर लेग पर चली गई। शॉर्ट स्क्वायर लेग पर स्क्वायर लेग के फील्डर आए, बॉल को फील्ड के थ्रू किया। एक मन वहां पर यही सोच रहा होगा दंगल स्टोरी का कि रन थोड़ा बनाने होंगे, क्योंकि ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर रन पहुंचे। तीन ओवर की समाप्ति पर 16 रन। अगर मैं बात करूं सेट की तो 7 गेंदों पर 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। साहिल खान की बात करूं तो 4 बॉलों पर 5 रन बनाकर अभी नॉट आउट है। उसके बाद पदम आए, 2 गेंदें खेली, बिना खाता खोले पवेलियन लौटे।
शैलेश ने 4 गेंदों पर 2 रन बनाए और उसके बाद नसीम एनके 1 गेंद पर 1 रन और नसीम मात्र 99 रन से अपने शतक से दूर है। देखना दिलचस्प होगा कि शतक बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इस टूर्नामेंट का इमरान खान ने शतक बनाया और बहुत ही ताबड़तोड़ पारी खेली थी 13 वर्डे की तरफ से। तो देखना दिलचस्प होगा कि आज कोई बल्लेबाज अर्धशतक लगाता है और लगाना ही होगा अगर बड़ा स्कोर बनाना है तो, और सामने वाली टीम को एक बड़ा टोटल देना है तो चमत्कार तो करना ही होगा। बैटिंग में वो चीज करके दिखानी होगी। और गेंदबाजी में पहुंचे हैं, छोटे कद काटी के हैं लेकिन बहुत ही खतरनाक है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये किसी रस्सी बम से कम नहीं है। जब ये चल जाते हैं तो फिर किसी भी बैट्समैन को परेशान करने का मादा रहता है। सुरेंद्र आएंगे गेंदबाजी में, तो स्ट्राइक पर रहेंगे साहिल खान। चलिए, बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला, आज का पहला मैच। अभी अभी जो दर्शक हमसे जुड़े हैं उनको बता दूं कि पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया जीशान अब्दुल्ला ने। खेला शॉट, फील्डर शॉट फाइल लेके हरकत में आए लेकिन बरकत नहीं मिल पाई। लेकिन 2 रन लेने से ना रोक सकेंगे जब तक लेग स्लिप के खिलाड़ी आते, बॉल को फील्ड करते, थ्रो करते। इस बार अंदर की तरफ थी, खेला बहुत तेजी से काउ कॉर्नर की तरफ, फील्डर बहुत तेजी से पहुंचे, वाइड एज लॉन्ग ऑन से डायरेक्टेड नहीं, बच गए। और इसी तरीके से थोड़ा सा माइंडसेट आपको बनाना होगा कि जो पिछले मैचेस रहे हैं, आपने देखा होगा कि बहुत ही कम मैचेस रहे जिसमें 100 का आंकड़ा पार हुआ था। और अगर मैं मैचेस की बात करूं, 7 ओवर का मैच है, तो उसमें आपको अगर 70 से 80 रन बना लेते हैं तो एक बेहतरीन डिफेंडेबल टोटल रहेगा आपके लिए। क्योंकि जब आपके गेंदबाज गेंदबाजी करने आएंगे तो उनके पास एक भरा स्पेस रहेगा बहुत सारा, जिससे वो अच्छी गेंदबाजी कर सकें। चलते हैं, और लीजिए वहां पर डिप किया था और फुल टॉस बॉल का फायदा उठाया और बॉल को पहुंचा दिया सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। दंगल स्टोरी मैक्सिमम, गगन चुंबी। और नसीम बैटिंग कर रहे हैं तो फिर इनके कुछ पन्ने भी पलट के बता देता हूं कि टूर्नामेंट हमारे आदरणीय ऑर्गेनाइजर साहब ही करा रहे थे। महापौर ट्रॉफी 2019 की बात है और इस खिलाड़ी को किसी ने खरीदा नहीं था, तो एक शानी भाई करके क्रिकेटर थे, उन्होंने कहा था हमारी टीम से खेलिए, और इस खिलाड़ी ने 50 रन लगा दिए थे और मुंहतोड़ जवाब दिया था सारे पैकरों को। तो नसीम उसी का नाम है, शतक भी बना चुके हैं अपने जीवन में। 2017 की बात है, यहीं पास में एक जगह पड़ती है बंगरसिया, तो वहां पर एक टूर्नामेंट खेल रहे थे तो एक 100 बनाया था नसीम ने। तो तारीफ तो बनती है कहीं ना कहीं, लेकिन अब क्रिकेट काफी फास्ट हो गया है, तो समय के साथ किस तरीके से आप अपने आप को परिवर्तित करेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उनको मिडिल ऑर्डर में बहुत ही अच्छी बैटिंग करनी होगी नसीम को। फील्डिंग में लगातार बदलाव करते हुए उन्हें पता है कि सही जगह पर अगर बॉल खिलाएंगे, आगे खिलाएंगे, तो विकेट मिलने के काफी चांसेस बढ़ जाते हैं, और बॉल हवा में रहा कहीं और तो फिर कैच पकड़ने में आसानी होगी। लेकिन ऐसा हो पाएगा ये तो वक्त बताएगा। इस बार शॉट तो खेला, पुल किया, लेकिन फील्डर बहुत तेजी से आई डीप मिड विकेट से। अच्छी फील्डिंग। और किसी भी बड़े मैच में आपको अगर जीतना है तो सोच बहुत बड़ी करनी होगी। छोटी सोच पैर की मोच कभी आगे बढ़ने नहीं देती है, तो सोच आपको बड़ी करनी होगी।
फिर से एक बार शॉट खेला। ताली बजा दें एक बार, फिर से आउट हो गए। 6 बॉलों पर मात्र 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे नसीम खान। और उनका स्थान लेने के लिए बैट्समैन रेडी रहा करे, क्रॉस करना है आपको। बैट्समैन तैयार रहा करें फटाफट। ओके, इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा, दोनों ही टीम के कैप्टन रेडी रहे और आशीष मिश्रा जी से मिलने वहीं तो मुकाबला बहुत ही जबरदस्त है, कांटे की टक्कर है निश्चित रूप से। टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर पवेलियन में है। इस बार कनेक्शन हुआ है, सीधे देखना दिलचस्प होगा और पता था वहां पर कि बहुत आसानी से कैच पकड़ लेंगे और आखिरकार वही हुआ। एक और विकेट मिलती हुई। OUT आउट। हमारे स्कोरर लकी जहां कहीं भी हो हमसे जुड़े। लकी, लकी कमा प्लीज। ओके, बड़ा शॉट। देखते हैं कि अब टॉप ऑर्डर ने निराश किया है, मिडिल ऑर्डर ने निराश किया है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों बैट्समैन क्या कर पाते हैं। एक बड़े टोटल की तरफ बढ़ना होगा। इसके बाद मुकाबला खेला जाएगा और क्या बाहर की तरफ डिलीवरी निकली, बहुत ही जबरदस्त रिदम में गेंदबाजी करते हुए
और यही परीक्षा की घड़ी रहेगी। वार्म अप मैच एक तरीके से कहा जाएगा, क्योंकि अभी तक सामने वाली टीम वो एफर्ट नहीं लगा पाई है जो फील्डिंग साइड लगा रही है। और एफर्ट की अगर मैं बात करूं तो एफर्ट जरूर लगाना होगा, क्योंकि अगर एफर्ट नहीं लगाते तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। इस बार ड्राइव किया है एक्स्ट्रा कवर की तरफ, फील्डर बहुत तेजी से आते हुए पहला रन ले लिया है, लेकिन एक रन से काम नहीं चलने वाला। अब कुछ बड़े बड़े हिट लगाने होंगे। और तारीफ करना चाहूंगा जीशान अब्दुल्ला के गेंदबाजों की, जिस तरीके से गेंदबाजी की है और टप्पा पकड़ा है। इसलिए मैं कहता रहा हूं कि 6 बॉल का टप्पा और बाहुबली का कटप्पा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टप्पा पकड़ा है एक तरीके से, निश्चित रूप से अगर मैं बात करूं तो। 5 ओवर की समाप्ति पर 31 रन, 5 विकेट के नुकसान पर दंगल स्टोरी। आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है और रनों की तलाश में है, लेकिन रन नहीं बन पा रहे हैं। जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तोताज हासिल नहीं होते। अंधेरे में अपनी मंजिल ढूंढी लेते हैं, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो निश्चित रूप से देखना दिलचस्प होगा कि अब यहां से क्या रणनीति बनाएंगे, क्योंकि मात्र 12 गेंदें बचेंगी और 12 गेंदें मतलब 1 दर्जन गेंदों पर कितने रन। और यहां से 1 दर्जन गेंदों पर कम से कम 30 रन अगर बना लेती है टीम तो एक लड़ने वाला टोटल हो जाएगा। और लड़ने वाले टोटल से ये रहेगा कि जब दंगल स्टोरी के गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए पहुंचेंगे तो उसका फायदा उनको जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं। और अपना दूसरा और टीम का 6वां ओवर लेकर आए हैं सुरेंद्र। और जिस खिलाड़ी की तारीफ मैंने की थी उस खिलाड़ी का नंबर जरूर आया है। जब बैटिंग करने वो खिलाड़ी उतरेगा तो फिर आज तहलका मचेगा। दीपक विदिशा। और चलिए, अगर आपके पैर बहुत चलते हैं तो मेरी उंगलियां बहुत चलती हैं। क्लीन बोल्ड कर दिया और पवेलियन लौटते हुए। और अब आ रहे हैं तबे पांव दुर्गेश। क्या गेंदबाज को लगा पाएंगे उसके होश? देखते हैं दुर्गेश क्या लड़ पाएंगे उनके खिलाफ केस। ये है दुर्गेश। पता है उन्हें करो या मरो का मैच तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक शुरुआत जब टूर्नामेंट में होती है तो उसका बेनिफिट जरूर लेना चाहेंगे। और कितना बेनिफिट लेंगे दुर्गेश। और इस बार बॉल हवा में है। दीपक विदिशा पीछा करेंगे, लेकिन समझ गए थे कि पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन सही जजमेंट। लेकिन 2 रन लेने से ना रोक सकेंगे। रनिंग विद इन द विकेट बहुत ही अच्छी। और टीम की रन संख्या को अब और इस बार फिर से बॉल हवा में। दीपक विदिशा फिर से कैच नहीं होगा, लेकिन इस बार एक ही रन मिलेगा। और अभी तक मुकाबला 50% तो नहीं कहूंगा कि 50-50 हुआ है, लेकिन हाँ अपनी तरफ से जिस तरीके से एफर्टलेस गेंदबाजी की है देखने से बनता है जीशान अब्दुल्ला की तरफ से। फ्लिक करना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए इसे। 9 लुक शॉट मारना चाहते थे। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ये तो रन लेने का था बहाना। चलिए, सुरेंद्र अपना काम कर रहे हैं। उन्हें पता है कि आने वाले मैचेस टफ रहेंगे, क्योंकि आज ही लीग मैचेस खेले जाने हैं। तो सामने जब बड़ी साइड रहेगी तो उसके खिलाफ वार्म अप करते हुए सुरेंद्र। इस बार फुल टॉस गेंद थी, डिप किया, धीमी गति का गेंद था, खेला एक बार फिर से स्क्वायर लेग की तरफ। फील्डर मौजूद है, सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए था ऐसा सोचा था दंगल स्टोरी के सभी टॉप ऑर्डर के खिलाड़ियों ने। निराश जरूर किया है। बैटिंग में कोई कमी नहीं है, लेकिन गेंदबाजी में अब थोड़ा सा रणनीति बनानी होगी टीम के कप्तान दंगल स्टोरी के कैप्टन को, क्योंकि जीशान अब्दुल्ला के गेंदबाजों ने अपना काम जरूर किया है। इस बार लीजिए, मारना कहीं चाहते थे, चली कहीं गई, आखिरकार विकेट मिल गया। शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर है।
OUT, आउट। हरकत में आए थे लेकिन बरकत सामने वाली टीम को दे दी और दुर्गेश आउट। और हमारे बीच में हमारे सम्माननीय आदरणीय गुरुजी हमारे बीच में उपस्थित होते हुए हमारे सीनियर कमेंटेटर अंतरराष्ट्रीय सम्माननीय दामोदर सर, जो कि नेक्स्ट पारी जैसे ही स्टार्ट होगी उसके बाद आपको उनकी आवाज सुनने को मिलेगी। और टीम के कप्तान गेंदबाजी में आखिरी ओवर लेकर आए हैं। काफी डिफरेंट एक्शन है इनका, क्योंकि 2-3 बार हाथ घुमाते हैं तो किसी भी बैट्समैन को चकमा देने में कामयाब रहते हैं। अंशुल काफी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं 3-4 साल पहले एक टूर्नामेंट में। तैयारी से रहते हैं हमेशा, लेकिन देखना दिलचस्प होगा। सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि अब 2-3 बड़े हिट लगाना होगा अगर बड़ा स्कोर बनाना है, क्योंकि टोटल में अभी वो इजाफा हो नहीं पाया है जिसके लिए टीम जानी जाती है। और 36 आपका भी आंकड़ा कभी ना कभी किसी से जीवन में रहा होगा, स्कोर में भी 36 रन। इसके बाद दोनों ही टीम के कैप्टन आशीष मिश्रा जी से कॉल कर टॉस कराएंगे और टॉस के लिए पहुंचेंगे दोनों ही टीम के कैप्टन। इस बार किनारा नहीं, बच गए, क्योंकि आप ही तो बचे हैं एक सहारा। ऐसे खेलेंगे तो लग जाएगा टीम का किनारा। अब ना करना ऐसा दोबारा, चलते। इस बार लीजिए, वहां पर फिर से इनसाइड आउट खेला, लेकिन लॉफ्टेड शॉट पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए। सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। मुकाबला बहुत ही जबरदस्त रहा, लेकिन अभी तक एक तरफ एक ही पारी होने वाली है कंप्लीट। सेकंड पारी में मजा जरूर आएगा दर्शकों, लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा अंशुल की, जिस तरीके से टॉस जीतकर पहले डिफेंस किया और सही साबित किया अपने फैसले को, क्योंकि उनके बॉलरों ने जिस तरीके से साथ दिया है, जिस तरीके से गेंदबाजी की है, ये तो आने वाले लीग मैचेस रहेंगे, अभी आज ही रहेंगे, तो उसमें पता चलेगा कि कितना होमवर्क करके टीम पहुंची है। और वो होमवर्क साफ दिखाई देता हुआ जिशान अब्दुल्ला की तरफ से। इस बार गति परिवर्तन चकमा खा गए और इस टीम के ऑनर जिशान भाई, रमीज भाई, दोनों को बहुत बधाई देता हूं कि आप जिस तरीके से टीम हर वर्ष हमारे टूर्नामेंट में खिलाते हैं, तो भोपाल प्रीमियर लीग परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। और कहीं ना कहीं आपका ये जो समर्पण है टूर्नामेंट के प्रति, वो देखते से ही बनता है। और सही कनेक्शन, और ये कनेक्शन अगर पहले होता तो क्या बात थी। लगाया सिक्सर, बल्ला डोला, लगाया बड़ा उड़न खटोला। और सिखाते हुए जो सीनियर खिलाड़ी, जो टॉप ऑर्डर में बैट्समैन थे, मिडिल ऑर्डर में, वो जो गलत विकेट फेंक कर गए, इस खिलाड़ी ने बताया कि अगर आप रुकते तो इसी तरीके से शॉट खेल सकते थे आप, लेकिन ठीक है, बहुत ही सही कनेक्शन। इस बार कनेक्शन हो नहीं पाया, पहला रन तेजी से भागे, दूसरे की मांग होगी, जी नहीं, मना किया, लेग बाय का इशारा अंपायर का। तो जीत के लिए बनाने हैं टोटल 45 रन। और अंशुल इधर ही आ जाए और दोनों ही टीम के कैप्टन पहुंचेंगे। अंशुल हमारे पास आ जाए। अंशुल कमा प्लीज। हमारे मैच रेफरी आशीष मिश्रा जी, प्लीज दोनों ही कैप्टन को भेजें और खुद भी पहुंचे, फटाफट टॉस कराया जाए।
हाँ, दोनों ही हमारे बीच में है, अंशुल और बीना के लोकल स्टार, पूरे भारत में जो नाम कमा चुके हैं सतीश रजक। और हम थोड़ा बातचीत करेंगे, मैच हो गया है, थकान जरूर है, मैं आपको जल्दी फ्री कर दूंगा। कैप्टन सतीश, कैप्टन अंशुल और सतीश दोनों साथ में हैं। सतीश, आपने बहुत क्रिकेट खेली है, भारी बॉल के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, जब भी आपको पता है कि नियम है 2 ओवर का भारी बॉल का, ये फुल टॉस बॉल है। सतीश पकड़िए, ये फुल टॉस बॉल से आप कितनी बार खेले हैं और इसका कितना भविष्य देखते हैं और कितना मजा आता है इस बॉल से खेलने में आपको? बहुत अच्छा लगता है। और फुल टॉस बॉल एक ऐसा बॉल है, इसमें नया पुराना कोई रोल नहीं रहता। हर बॉल से आप 6 मार सकते हो, और अगर बॉलर अच्छा है तो इससे बॉल अच्छी भी डाल सकते हो। तो दोनों के लिए बहुत अच्छा बॉल है ये। अच्छा, जब आपको पता चला कि भोपाल प्रीमियर लीग होने वाली है और 6 से हो रही है, लेकिन जब हमारे सम्मानित मोनू भैया ने नियम रखा कि 2 ओवर फुल टॉस के रहेंगे, तो आपके मन में क्या उत्सुकता थी कि मेरा फेवरेट बॉल खेलने के लिए मिलेगा मुझे? मैं बहुत खुश हो गया था कि मैंने चला ठीक है, हमारा बॉल थोड़ा सा 2 ओवर के लिए मिलेगा तो कुछ हम अपने हल्की बॉल के प्लेयर के साथ बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो दोनों का जो मिक्स होगा तो टीम के लिए बहुत अच्छा होगा। 24 कैरेट का ये खरा सोना कहा जाता है बॉल। अंशुल, आप जब इस बॉल से खेलते हैं, बॉल फेंकते हैं, तो आपको कितना मजा आता है? मज़ा तो बहुत आता है, पर हम खेल पा रहे हैं मोनू भैया के लिए, तो थैंक यू सो मच मोनू भैया के, उन्होंने हमें मौका दिया फुल टॉस बॉल से खेलने के लिए। सतीश, भविष्य में इस बॉल से आप खेलना चाहेंगे? एक बार पकड़ के बताएं इस बॉल को, क्या भविष्य देखते हैं और क्या भविष्य में ये बॉल होना चाहिए? बहुत, क्योंकि ये बॉल बहुत अच्छा है और भविष्य में बहुत अच्छा चलेगा। क्योंकि भारी बॉल में जो बॉल रहना चाहिए प्रॉपर, वही बॉल है ये। बिल्कुल, क्या बात है सतीश, तो मैं आपको गुड लक, बधाई देता हूं आपकी अगली इनिंग के लिए। तो आपने देखा कि सतीश रजक, बीना और भोपाल के कैप्टन अंशुल, वो दोनों थे। 24 कैरेट का सोना ये फुल टॉस बॉल। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये फुल टॉस बॉल, ये जो नेक्स्ट पारी शुरू होने वाली है, ये मैदान के बाहर रहेगी या मैदान के अंदर? चलते हैं सीधे कमेंट्री बॉक्स में और टॉस कराएंगे, उसके बाद हमारे सीनियर कमेंटेटर जुड़ेंगे हमसे। स्वागत है। तो सेकंड मुकाबला कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब वर्सेस साजिद अली फैंस क्लब। 2 कैप्टन, कैप्टन घनश्याम, कैप्टन राजेश। टेल इज द कॉल। क्या करना चाहेंगे कैप्टन? बॉलिंग फर्स्ट। इतने दिन से टूर्नामेंट चल रहा है, तो उसको सोच के डिसीजन लिया या आज ही डिसीजन बनाया आपने? बस फुल टॉस की बॉल को देख के डिसीजन लिया है। ये लास्ट के 2 ओवर में खेलते बॉलिंग फर्स्ट शुरू से ही सोच के रहे थे, पहली बैटिंग के बाद चेस करना इजी रहेगा। सामने वाली साइड को आप कितना आंकते हैं, कम या ज्यादा? बहुत ज़्यादा। कितने में रोकना चाहेंगे? मे बी ओवर में 70-80। गुड लक कैप्टन। इतने दिन से टूर्नामेंट चल रहा है, प्रोफेशनल क्रिकेट आप हैं, पूरे भारत में खेलते हैं। जब भी कोई नया टूर्नामेंट रहता है, प्लानिंग तो रहती है, लेकिन ये वाले क्या कहते हैं, फ्रेंचाइजी का टूर्नामेंट है, तो बहुत सारे खिलाड़ी, तो कितना सामंजस्य बनाना सभी के बीच में और कोऑर्डिनेशन बनाना कितना कठिन या सरल रहता है घनश्याम आपके लिए? वैसे तो जितने भी प्लेयर टीम में सभी पहचान वाले हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सभी साथ में खेली हुई तो कोऑर्डिनेशन अच्छा बनेगा। आपके बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है बैटिंग में, लेकिन जब भी आप बैटिंग करने जाते हैं बहुत उम्मीदें रहती हैं लोगों को, तो आज क्या पुराना घनश्याम देखने को मिलेगा? सभी को फर्स्ट बैटिंग है आपकी, तो घनश्याम कितना टारगेट बनाना चाहेगी टीम? बस कोशिश करेंगे अच्छी बैटिंग हो। टारगेट तो एक 80-85 इसके ऊपर ही बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी देखते हैं बैटिंग करके क्या होता है। गुड लक कैप्टन। तो साजिद अली फैंस क्लब ने पहले बैटिंग
दी है सामने वाली टीम। कृष्णा गाड़ के फैंस क्लब को बॉलिंग करने का फैसला लिया है। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में हमारे सीनियर कमेंटेटर दामोदर सर के साथ। और फुल टॉस बॉल मेरे हाथ में है, या अंदर रहेगी या बाहर, देखेंगे मैच में। धन्यवाद। धन्यवाद अरुण। और यहाँ पारी की शुरुआत जीशान अब्दुल्ला 11 की इस चौके के साथ पहली ही गेंद पर चौका लगाया। बड़ा स्कोर नहीं है। टीम दंगल स्टोरीज ने आज 44 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर, और लक्ष्य 45 रनों का। पहली ही गेंद पर चौका। घनश्याम और दीपक मीणा आए हैं बैटिंग के लिए। शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। मौका था बैट्समैन के पास गेंद को कवर्स और पॉइंट की तरफ खेलकर रन बनाने का, लेकिन पूरी तरह से परास्त हुए इस गेंद पर। एक अच्छी उछाल के साथ गेंद मिली थी, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए इस गेंद को। और इस बार शॉर्ट गेंद, हवा में शॉट, ऊंची गेंद गई है। 3 फील्डर गेंद की तरफ पहुंचते हुए, और यहां जजमेंट ठीक नहीं रहा। शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर भी पीछे की तरफ दौड़ गए थे, जिस कारण जो मिड विकेट पर फील्डर थे वो थोड़ा सा दिग्भ्रमित हुए, और मौका था विकेट लेने का, वो हाथ से चला गया। 1 रन घनश्याम के लिए। 5 पर घनश्याम। टीम का स्कोर 5। जीशान अब्दुल्ला 11। ग्रुप एफ के मैच आज खेले जाएंगे, कुल 6 मैचेस। हल्के हाथ से गेंद को खेला, लेकिन गली पर सीधे फील्डर की तरफ गेंद। दीपक मीणा पहली गेंद फेस की थी। बहुत ही आक्रामक स्वभाव के दोनों ही बल्लेबाज हैं, चाहे घनश्याम की बात करें या दीपक मीणा की बात करें, और दोनों ही अच्छा खासा नाम रखते हैं टेनिस बॉल क्रिकेट में मध्य प्रदेश में। एक और कोशिश गेंद को मिड विकेट की तरफ मारने की। गेंद शरीर से टकराई, फिर कोई रन नहीं आया। पहली गेंद पर एक चौका आया, उसके बाद दुर्गेश जो गेंदबाजी कर रहे हैं, अभी तक कोई बैट्समैन उनकी गेंद पर बड़ा शॉट नहीं खेल पाया है। इस बार प्लेसमेंट बढ़िया। 2 फील्डर के बिल्कुल बीचों बीच गेंद को खेला। गली के फील्डर जो कि बाएं हाथ के हैं, उनके वीक हैंड की तरफ गेंद गई थी, दाहिनी तरफ। जब तक गेंद को फील्ड करते 2 रन और आए। अंतिम गेंद पर इस 2 रन के साथ दीपक मीणा ने अपना खाता खोला, और जीशान अब्दुल्ला 11 पहले ओवर के बाद 7 बगैर किसी नुकसान के। द दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग का दूसरा सत्र है, दूसरा सोपान, और इस दूसरे सोपान में आज 6ठे दिन का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। टीम दंगल स्टोरी वर्सेस जीशान अब्दुल्ला 11। घनश्याम जो छत्तीसगढ़ से आते हैं, जिन्हें अपनी टीम में रखा है जीशान अब्दुल्ला 11 ने, और रजा बॉलिंग के लिए 3 विकेट 11 रन देकर बेस्ट बॉलिंग उनकी 7.11 की इकोनॉमी के साथ बॉलिंग करते हैं। और देखना है किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। लक्ष्य उतना बड़ा नहीं है, निरंतर विकेट अर्जित करने होंगे। पहली गेंद बहुत ज़्यादा शॉट, हुक करने की कोशिश, वाइड का सिग्नल आएगा अंपायर की तरफ से। एक एक्स्ट्रा रन के साथ जीशान अब्दुल्ला 11 पहुंचा 8 के कुल स्कोर पर। बैटिंग कर रहे हैं घनश्याम और दीपक मीणा, सलामी जोड़ीदार। घनश्याम खेल रहे हैं 5 रन बनाकर, 1 चौका लगाया है। और जैसा मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ से आते हैं घनश्याम। फिर से लेग स्टंप के बाहर गेंद, शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर के बगल से निकलती हुई एक और चौका आएगा। और जीशान अब्दुल्ला 11 जानता है कि केवल 45 रन लक्ष्य है, तो जल्द से जल्द लक्ष्य को पूरा किया जाए, क्योंकि लीग मैचेस हैं। आपको नेट रन रेट का भी ध्यान रखना है। तो जब आपको मौका मिले कि एक कम स्कोर है, तो आप जल्दी उस स्कोर को चेज करें ताकि अपने रन रेट को सुधार सकें। 9 पर घनश्याम, 2 चौके उनके बैट से, स्कोर 12। बार ऑफ स्टंप के बाहर, बैट के बाहरी किनारे से लगने के बाद शॉर्ट फाइन थर्ड मैन की तरफ गेंद गई। एक सिंगल और थोड़ा सा निराश होते हुए गेंद को बैट का फेस खोलकर कवर्स की तरफ मारना चाहते थे,
लेकिन एक रन जरूर मिला। डबल फिगर में पहुंचे घनश्याम 10 रनों पर, थोड़ा सा शेडो करते हुए कि अगली बार यदि इस तरह की गेंद आई तो होते इनसाइड आउट कवर्स की तरफ जरूर खेलेंगे। देखना है वो कब पूरा हो पाता है। बाएं हाथ से बॉलिंग करते हुए रजा, अच्छी बॉल, शॉट ऑफ गुड लेंथ, शरीर के बहुत ज़्यादा नज़दीक। मौका नहीं बैट्समैन के लिए कि कोई बड़ा स्ट्रोक खेले, और जब देखा कि मौका नहीं है तो अपना बैट का फेस ओपन किया, गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में खेलकर 1 रन अर्जित किया दीपक मीना ने। वे पहुंचे 3 पर और जीशान अब्दुल्ला 11, 14 रन, कोई विकेट नहीं। पहला ओवर 7 रन वाला था, इस ओवर में भी 7 रन बन चुके हैं। एक अतिरिक्त आया है वाइड का रन, और इस बार हवाई शॉट, लॉन्ग ऑन पर फील्डर जंप किया लेकिन गेंद उनके ऊपर से बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए जो फील्ड सजाई गई है, एक लॉन्ग ऑन पर फील्डर लिया है, एक डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर लिया है। पावर प्ले चल रहा है, लेकिन घनश्याम का बहुत ही बढ़िया बैट स्विंग और साथ ही साथ मिडिल और लेग स्टंप पर जो गेंद थी उसे सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर भेजा 6 रनों के लिए। पहला छक्का उनके बैट से आया। जीशान अब्दुल्ला 11 का स्कोर 20 रन पारी के दूसरे ओवर में, और ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी इस मैच को अपने पक्ष में करेंगे, और करना भी चाहिए। जब आपको देख रहे हैं कि विपक्षी ने बड़ा स्कोर नहीं बनाया है तो कोशिश करें जल्द से जल्द मैच को फिनिश करने की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी हैं इस ग्रुप में। फिर से तेज गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती हुई, कोशिश जरूर की थी पुल शॉट खेलने की, लेकिन गेंद की तेजी के आगे परास्त हुए घनश्याम। 6 गेंदों पर 16 रन बना लिए हैं घनश्याम ने, और धीरे धीरे जीशान अब्दुल्ला 11 आधे रास्ते पर पहुंचने वाला है। 21 रन बना लिए हैं दूसरे ही ओवर के चलते। पिछली गेंदों के मुकाबले अब सही लाइन और लेंथ की गेंद, पूरी लंबाई की गेंद, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर। उम्मीद नहीं करी थी बैट्समैन ने कि इस तरह से इतनी ज़्यादा गेंद आगे आएगी। कोशिश की कवर ड्राइव करने की, पर गेंद बैट के नीचे से निकलकर विकेट कीपर के पास। डॉट बॉल, और हवाई फायर, मिस टाइम, शॉर्ट मिड विकेट, लॉन्ग ऑन का फील्डर गेंद को देखता हुआ, और इस बार सही निर्णय रहा। शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर ने छोड़ दिया लॉन्ग ऑन के फील्डर के लिए, और उन्होंने कोई गलती नहीं की इस कैच को पकड़ने में। तो पहला झटका लगा जीशान अब्दुल्ला 11 को दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर। आउट होकर मैदान से बाहर जाते हुए घनश्याम, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, मिडिल स्टंप पर गेंद काफ़ी देर हवा में रही थी, और आराम से उसे कैच के रूप में संभाला फील्डर दीपक पाल, सूरज पाल ने, और इस प्रकार घनश्याम की पारी समाप्त हुई 16 पर। नए बैट्समैन विशाल यादव, 2 ओवर के बाद 21, 1 विकेट के नुकसान पर जीशान अब्दुल्ला 11। टीम दंगल स्टोरीज आज 44 रन बनाए, कुछ खास बल्लेबाजी नहीं रही, केवल नसीम को छोड़ दिया जाए जिन्होंने 12 रन बनाए थे, उनके अलावा कोई भी बैट्समैन डबल फिगर में नहीं पहुंच पाया। 2 अतिरिक्त रन उन्हें मिले, और गेंदबाजी में सुरेंद्र ने आज 2 ओवर में 16 रन देकर सबसे ज़्यादा 3 विकेट लिए। नानू कातिल ने 1 ओवर में 2 विकेट लिए 5 रन देकर। उनके अलावा कप्तान अरविंद अज्जू के खाते में 1 विकेट, और 1 विकेट राहुल ने अर्जित किया था। निरंतर अंतराल पर विकेट गिरते रहे। पहला और दूसरा विकेट दूसरे ही ओवर में गिरा था 8 की रन संख्या पर, उसके बाद 15, 28 पर 2 विकेट, 31 और फिर 35 पर 7वां विकेट। तीसरा ओवर, देखना है कौन आता है बॉलिंग के लिए। एक ओवर में 14 रन दिए, 1 विकेट लिया रजा ने। अनंत, 459 मैचेस रिकॉर्डेड उनके क्रिक हीरोज़ पर, यानी बहुत बड़ा क्रिकेटी अनुभव उनके पास टूर्नामेंट्स का। टीम के कप्तान भी हैं अनंत। पहली गेंद डॉट के साथ शुरुआत करते हुए, अच्छी गेंद, पूरे सम्मान के साथ गेंद को खेला।
जानते हैं एक विकेट गिर चुका है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखना होगा अपने ऊपर। और अभी पावर प्ले पूरा हुआ है, 5 ओवर का खेल बचा है, आराम से मैच को जीता जा सकता है, बहुत लंबा समय है। इस बार फुल टॉस, खराब गेंद, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर बहुत ही लंबा छक्का दाग दिया। खराब गेंद मिली, सही नसीहत दी और साथ में 6 रन अर्जित किए। आधा रास्ता पार कर लिया इस 6 रन के शॉट के साथ जीशान अब्दुल्ला 11 की टीम ने। 2.3 ओवर में 27 पर 1 स्थिति और अब 27 बॉल पर केवल 18 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए उनकी टीम को। बल्लेबाज दीपक मीणा, इस बार फिर से लंबाई भरा स्ट्रोक। दर्शक बहुत तेजी के साथ दौड़े कैच को लेने के लिए, लेकिन वे कैच नहीं लपक पाएंगे क्योंकि उनकी रेंज से बहुत ज्यादा दूर गेंद ने जाकर टप्पा खाया। बैक टू बैक 2 छक्के बल्लेबाज दीपक मीणा के नाम पर। और उसके बाद उनके बारे में मैं बता रहा था कि बहुत ही आक्रामक स्वभाव के बल्लेबाज हैं और वो काम उन्होंने करके दिखाया। कप्तान अनंत की 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए, स्कोर को 33 की रन संख्या पर पहुंचा दिया है। 1 विकेट पर 33, तीसरा ओवर। यॉर्कर लाइन गेंद फेंकने का प्रयास, लेग स्टंप के बाहर जाती हुई बॉल, अतिरिक्त रन मिलेगा। जीशान अब्दुल्ला 11 34 पर 1। पारी के तीसरे ओवर में मैच के सारे सूत्र अपने हाथ में रखे हैं जीशान अब्दुल्ला 11 के बल्लेबाजों ने। बहुत ही आकर्षक बल्लेबाजी कर रहे हैं ओल्ड कैंपेन मैदान पर। और इस बार पूरे सम्मान के साथ गेंद को कवर्स की दिशा में खेला। जानते हैं 2 छक्के लगा चुके हैं, अपनी पारी को बड़ा आकार देंगे। और अब विशाल यादव आए हैं बैटिंग के लिए, पहली बार बल्लेबाजी के सिरे पर। घनश्याम के आउट होने के बाद उन्हें भेजा गया है नंबर 3 पर और वे भी बहुत लंबे छक्के लगाने के लिए पहचाने जाते हैं। अनंत की गेंद, रिवर्स हिट करने की कोशिश। जब तक गेंद को विकेट कीपर आकर उठाएं, 1 रन तेजी के साथ दौड़कर पूरा किया। फिर से लेग बाय का संकेत अंपायर की ओर से। तो 3 ओवर का खेल पूरा हुआ। 3 ओवर के बाद 12 रन प्रति ओवर के औसत के साथ 36 रन बना लिए हैं जीशान अब्दुल्ला 11 ने, 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज घनश्याम, कॉर्ड सूरजपाल, बोल्ड राजा, 16 रन। केवल 9 रनों की ज़रूरत है और ऐसा लगता है कि अपना नेट रन रेट बहुत अच्छा कर लेंगे। शायद इसी ओवर में इस मैच को पूरा कर लेंगे जीशान अब्दुल्ला 11 के बल्लेबाज, और करना भी चाहिए। आपको मालूम है कि इस ग्रुप में 4 टीमें हैं, आपको आगे जाना है तो नेट रन रेट भी बहुत ज़्यादा महत्व रखेगा। 3 ओवर में 3 बॉलर, लेकिन कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ पाया। रोहित थोड़ा सा वार्म अप होते हुए उन्होंने ऑन साइड पर 3 फील्डर बाउंड्री पर रखे हैं। रोहित गोस्वामी 3 विकेट 26 रन देकर बेस्ट बॉलिंग उनकी। और बल्लेबाजी करने वाली टीम ने अब फुल टॉस बॉल की मांग की है। इस टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार 3 ओवर के बाद आप फुल टॉस बॉल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये उपयोग रहेगा लगातार 2 ओवर आपको इसी बॉल से खेलने होंगे। थोड़ा सा हैवी बॉल है और पूरे देश में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये फुल टॉस बॉल, जिससे कई बड़े टूर्नामेंट्स आयोजित होते हैं। और दंगल स्टोरी द्वारा आयोजित इस भोपाल प्रीमियर लीग में भी नियम के तहत इस बॉल को उपयोग में लाया जा रहा है। साथ साथ 6 हिट बॉल है, जिससे आपको 5 ओवर करने हैं और 2 ओवर आपको उपयोग में लेने हैं। जो बैटिंग करने वाली टीम उपयोग में लेगी वो है फुल टॉस बॉल। देखना है फुल टॉस बॉल बैट्समैन ने ली तो है, लेकिन जीतने के लिए उन्हें केवल 9 रन ही चाहिए। 7 रन चाहिए इस मैच 9 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए और 4 ओवर का खेल बाकी, यानी 24 गेंद पर 9 रन चाहिए। और ऐसे समय पर मांग की है फुल टॉस बॉल की, यानी बड़ा शॉट इस बॉल से खेला जा सकता है। बहुत दूर जाती है जब बैट में सही तरह से गेंद आती है, और यदि सही तरह से नहीं आती तो फिर आपके आउट होने की भी संभावनाएं रहती हैं। ऑन साइड पर एक डीप वाइडिश मिड ऑन, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग, 3 फील्डर सीमा रेखा पर, 1 फील्डर शॉर्ट फाइन लेग पर, उनके अलावा 5 फील्डर ऑफ साइड पर हैं, एक शॉर्ट फाइन थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक डीप पॉइंट, कवर्स और लॉन्ग ऑफ। थोड़ा सा वाइड खड़ा किया गया है लॉन्ग ऑफ को। भोपाल झीलों का शहर, मध्य प्रदेश की राजधानी, राजा भोज की नगरी, और इस राजा भोज की नगरी में दंगल स्टोरी के द्वारा भोपाल प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण
आयोजित हो रहा है 15 अप्रैल से। रूपेश, पहली गेंद और मैच मैंने कहा था कि इसी ओवर में समाप्त हो जाएगा। मिडिल और लेग स्टंप पर गेंद आराम से 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर भेजा। ज्यादा ताकत नहीं लगाई, केवल टाइम किया अपने शॉट को। बहुत ही आकर्षक एफर्टलेस छक्का जिसे कह सकते हैं। दीपक मीणा पहुंचे 16 पर, 9 गेंदें खेली हैं, 2 छक्के उनके बैट से देखने को मिले हैं और स्कोर पहुंच चुका है 42 पर 1। और रिवर्स हिट और यह मैच पूरा। केवल 3.2 ओवर के खेल में 1 विकेट के नुकसान पर 46 रन बनाकर जीशान अब्दुल्ला 11 ने इस मुकाबले को जीता। 9 विकेट से जीत अपने नाम पर अर्जित की और इस ग्रुप में अपना पहला मुकाबला जीतकर 2 पॉइंट अर्जित किए हैं और अपने रन रेट को भी सुधारा है। 13.80 रन प्रति ओवर का औसत रहा इस मैच को जीतने के लिए। बहुत ही आकर्षक बल्लेबाजी और देखना है कौन मैन ऑफ द मैच बना है। जी हाँ, इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने हैं सुरेंद्र जीशान अब्दुल्ला 11 के, जिन्होंने 2 ओवर किए, 16 रन देकर 3 विकेट हासिल किए थे। वे मैन ऑफ द मैच और उनसे रिक्वेस्ट है कि मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड दिया जाता है उस स्टेज पर आने का कष्ट करें। और ये समरी इस मैच की। पहले बल्लेबाजी की टीम दंगल स्टोरी ने 12 रन बनाए, नसीम ने, उनके अलावा 9 रन का योगदान अनंत ने दिया, टीम के कप्तान हैं, और 7 रन बनाए थे सिड ने जो ओपनर बैट्समैन थे। और गेंदबाजी में 3 विकेट लिए सुरेंद्र ने, 2 विकेट